Today we are in Madhya Pradesh's Khargone district. 8 months back, it was the epicenter of a Hindu-Muslim riots that had taken place during a Ram Navami procession. It was reported that a day later, the district administration officials had demolished the houses and the shops of those belonging to the Muslim community. It was alleged that they had done so in order to teach them a lesson. Among all the houses that were razed down by the authority, one belonged to a woman, a 60-year-old woman named Hasina Fakru. She had built her house under the center's Pradhan Mantri Awas Yojana, and despite having all the papers and her house saying, having a label that said that she had used the center's initiative, the officials still went ahead and demolished her house. Once it came in the media, they promised her compensation and rehabilitation. We are here to see what the situation is like on the ground. हमारी खूंटी भी पास हो गई वो ज़मीन पे रहते रहते, तो हमने फिर 2 कमरे भी वहीं बना लिए। खूंटी मिली हमको एक एक करके, तो हमने वहीं फिर कमरे भी बना लिए थे 2, और 2 कच्चे थे मेरे। अच्छा। हाँ, और बहुत साल हो गए थे मेरे को रहते रहते वहाँ। और घर आपका बना था प्रधानमंत्री आवास? हाँ, आवाज का वही बना हुआ था। तो ये आए और इन्होंने क्या करा मैडम, और दोपहरी में आए। हमने पूछा कि तुम क्या काय वास्ते है, बुल्लो जरा लेके आए। तो हमने कहा तुम काय वास्ते आए भैया, तो कहे कि हम तो कहे कि जमीन साफ करेंगे, ऐसा कह दिया हमको। तो वो धीरे धीरे बुल्लो जरा हमारे मकान कन लाए, तो हम तो बहुत परेशानी उठाना पड़ी। सरकार ने क्या आपको कुछ आश्वासन दिया था और कि मतलब पैसे मिलेंगे या घर बनेगा, और कुछ हुआ अभी तक? वो हमको बोल रहे थे कि तुम चलो, हम तुमको इधर उधर कहीं भी दे देंगे ज़मीन, माल्टी में चलो। हमने कहा हम नहीं जाएंगे ऐसी उसी जगह में। मैंने बोला कलेक्टर ने कि तू क्या चाहती है, तो मैंने कहा मैं बस मेरा जैसा घर बना हुआ था यहाँ, मेरे को वैसा मेरा मकान बना दो। मैं कहीं नहीं दौड़ा जाऊँगी, मेरे बच्चे ही बच्चे साथ में, आदमी नहीं है मेरा साथ में। तो कहे कि यहाँ तो तेरे को कहीं से कहीं तक हम देंगे ही नहीं। हाँ, नहीं कह गई मैडम, वो कलेक्टर नहीं सपा नहीं के गई। तो फिर ऐसा करते करते आज हमको 9 महीने हो रहा है मैडम, अब 10वां महीना लगने में। कोई नहीं हमारी सुनता पुकार, क्या करना, कोई नहीं सुनता। Hasina had said that she didn't want to move to the 1 BHK in the multi-story building offered to her because it wouldn't have fit her big family. She wanted a house just like the one that she had built last year under PMAY scheme using all her savings. The house which was raised 6 months later during the demolition drive. कोई मकान नहीं मिला खसकीसवाड़ी में, फिर हम थे यहाँ पर आए, तो ये 2000 रुपये महीने का मकान हमने लिया है, और बहुत मुश्किल से रह रहे हैं हम। हमारे बच्चों को दूर भी पड़ता है, काम करने जाते हैं। हाँ, तो ये आप दिखाइए कि हाँ। पहले कैसा था आपका घर? मेरा घर ऐसा कच्चा भी था मैडम, हमने पास का भी लगा दिया था। अच्छा, और अब कैसा है, क्या है यहाँ पे, कितनी परेशानियाँ होती हैं इस घर में? यहाँ इतनी परेशानी है कि अब हम गरीब इंसान, गाड़ी घोड़ा हम कहाँ से लाएं, तो नहीं आते रोटी खाने, नहीं रह पाते। मेरी बहुआ तो यहाँ रह ही नहीं रहे, कहाँ रखूँ, सिर्फ हम ही रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। बहुआ तो उनकी माओ के है ही नहीं जगह, उनके बच्चे भी उधर ही हैं। मावा, हाँ, मावा नहीं रहे वो। परेशानी यही है कि मेरे बच्चे रोटियां खाने नहीं आते, हम बीमार हो जाते, रात बिरात में हम जा नहीं सकते, ऐसे में मर भी जाए हम। She awaits compensation while living in a temporary rented accommodation that has one small room with one cot as a bedroom for her and her 2 sons. मेरी फैमिली में 7 लोग थे, 7 से 8 लोग हैं, क्योंकि सब जिधर किधर किराए से रहते फिर रहे हैं, और एक मकान में हम रह रहे हैं, 3000 रुपये महीना दे रहा है आनंद नगर के अंदर, और हमारे काम धंधों का कोई ठिकाना नहीं, हम निस्ता बेरोजगार हैं। कितने टाइम से बता दीजिए? ये कम से कम काफ़ी 9 महीने हो गए, इस 9 महीनों से किराया देते चले आ रहा है, और काम धंधों का ठिकाना नहीं है। और कॉम्पनसेशन का क्या हुआ, जो पैसे मिलने थे और घर बनना था फिर से? वो उन्होंने, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इनका मकान बना के हम देंगे, बाकी ना मकान बना के दिया, अभी तक के 9 महीने हो गए, ना कोई हमारी अभी तक के कोई सुनवाई हुई है, ना हमारे पास कोई अधिकारी आया गया अभी तक के, कहीं से कहीं तक के। अब जैसे तैसे हमारी ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, मतलब सरकार ने तो हमको उखाड़ के फेंक दिया। सरकार की नज़र में गरीब की कोई वैल्यू नहीं। Amjad further talked about how when the officials had come, they had said that they were there to remove the dirt.
Now, according to Amjad, there is more dirt after they have gone than before because there is no one to stop people from littering on land. कि 10 को हिंसा उधर की तरफ हुई थी, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर, और 10 को हिंसा उधर हुई और 11 को यहाँ की जगह आके एकदम से पूरे नगर पालिका के कर्मचारी, सीएमओ मैडम और कलेक्टर मैडम यहाँ की जगह आए और नगर पालिका के छोटे कर्मचारी भी आए। जेसीबी यहाँ पर लगाया तो सब शोर शराबा हुआ, सब बाहर निकले। मैंने एक से पूछा सर से, मैंने कहा सर यहाँ आप क्या करने हो? तो कहे कि हम कहे गंदगी साफ़ करने आए। तो मैंने कहा आपको यहाँ क्या गंदगी दिख रही है? तो आप गंदगी साफ़ करने हो? तो कहे कि हम गंदगी साफ़ करने आए। तो एकदम से आए ना, उन्होंने बस आए और आते से उन्होंने बोला लगाओ कि हम मकानों के ऊपर बुलडोजर उन्होंने मकान के ऊपर लगा दिया। चारों तरफ से मेरे मकान को झंझोड़ रहे थे वो। तो घर में नहीं घुसने दे रहे थे किसी को भी। मिलिट्री फोर्स भी बहुत आयल था यहाँ की जगह, घरों में से बाहर निकाल रहे थे पकड़ पकड़ के। तो मैं हाय बाप से घर में घुसा, दौड़ के गया, घर के अंदर घुसा। मैंने कागज़ निकाले पीएम आवास योजना के जो पेटी के अंदर धरे हुए थे, वो कागज़ निकाल के मैं सीएमओ मैडम के पास और कलेक्टर मैडम के पास पहुँचा। मैंने कहा मैडम आप ये क्या कर रहे हो? ये तो आवास योजना का मकान बना हुआ है, सरकार की तरफ से हमको अनुदान दिया हुआ है, 2.5 लाख रुपया सरकार ने इसमें दिया है, और जो हमारे पास का था हमने भी लगा दिया। आप ऐसा कम से कम 2-1 लाख रुपए हमने भी लगा दिए थे, जैसे तैसे करके। तो क्योंकि भाई क्योंकि हम क्या करें, क्योंकि है तो सरकारी जगह पे। तो मैंने कहा मैडम आप ही लोगों ने हमको दिया है और आप ही लोग तोड़ने चले आए हो। तो क्योंकि मैंने कहा फिर हमारा क्या होगा? तो क्योंकि देख लो तुम तुम्हारे हिसाब से। क्योंकि भारत सुव्यवस्था बनाने चले हैं मामा, भारत कह रहे हैं कि सुव्यवस्था रहेगी, गंदगी साफ होएगी। हम रह रहे थे यहाँ की जगह तो गंदगी किसी को करने नहीं देते थे, किसी को घूड़ा नहीं डालने देते, किसी को कचरा नहीं करने देते थे। आप देखो यहाँ की जगह कितनी गंदगी है, चारों तरफ देख लो, जमाने की गंदगी है यहाँ की जगह। Khargone Tehsildar, who ordered the demolition stating that the land on which they built the house was illegal, said that it should be Nagar Palika that should compensate because they approved the house in the first place. The chief municipal officer in Nagar Palika said that she had already offered them a house, one that they didn't take. The district collector said he wasn't appointed to his position when the incident happened and didn't know much about it, adding that Hasina and family could come anytime in the public hearing to express grievances. While the authorities passes the buck, the ones at the receiving end are Hasina and her family who still hope to see their house rebuilt. This is Sukriti Vats for The Print.